गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो है सूर्य के प्रकाश के बारे में बताना चाहता हूँ। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो जो है उसका कितना प्रकार और वो प्रकाश क्या भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूँ। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, मेरे चैनल का नाम जो है वो RRR क्लासेस है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे जो है मुझे पता चल जाए कि आप लोग कौन सा वीडियो चाहते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मेरा न्यू वीडियो आएगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो बच्चों, मैं आपसे जो है ज़्यादा टाइम ना लेके शुरू करता हूँ वीडियो। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो होता है बच्चों वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है परावैगनी किरणें, परावैगनी किरणें। नंबर 2 अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। और तीसरे प्रकार का जो प्रकाश होता है वो दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश होता है। ये परावैगनी किरणें जो होती है बच्चा, ये परावैगनी किरणें जो वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन परत होती है, ओजोन परत, जिसको हम O से डिनोट करते हैं, O3 से जो है दिखाते हैं, ये ओजोन परत वायुमंडल की परत में रहती है, ऊपरी परत में। जब सूर्य की प्रकाश में ये जो परावैगनी किरणें होती हैं ओजोन परत पे आती हैं, तो ओजोन परत जो होता है इन परावैगनी किरणों को रोक लेता है, जिसके कारण से हम ये परावैगनी किरणें जो हानिकारक किरणों के नाम से भी जानी जाती हैं, ये किरणें जो होती हैं हमारी त्वचा में कैंसर रोग पैदा करती हैं, त्वचा में कैंसर रोग पैदा करती हैं। इस कैंसर रोग से बचने के लिए ये प्रकृति ने एक जो है आवरण बना रखा है, जो O3 के नाम से भी जाना जाता है, ओजोन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलके जो है ओजोन का निर्माण करते हैं। यदि आप अपने दैनिक जीवन में इसे देखना चाहें तो आप लोग देखते हैं, जब जो मिस्त्री लोग होते हैं जो लोहा जोड़ने वाला काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, ये लोहे का जो काम करते हैं, एक लोहे से दूसरे लोहे को जब जोड़ते हैं तो वेल्डिंग करते हैं, और इस बिल्डिंग के दौरान एक प्रकार का प्रकाश निकलता है जिसे हम परावैगनी किरणें कहते हैं। आप लोग यदि बच्चा ध्यान से देखो अगर बिल्डिंग करते हुए, तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। इसीलिए देखेंगे आप, जब जो वेल्डर होता है, जो वेल्डिंग करने वाला होता है, वो एक विशेष प्रकार के शीशे का प्रयोग करता है, उससे देखता है, जिससे ये हानिकारक किरणें उसकी आंखों में ना लग सके। यदि ये हानिकारक किरणें उसकी आंखों में लग जाती हैं तो उसकी आंखें बहुत दर्द करती हैं और उसे डॉक्टर से इसका इलाज करवाना पड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, एक जानकारी आज ये ले लो कि जब भी कहीं बिल्डिंग का काम हो रहा हो, एक लोहे से दूसरे लोहे का जोड़ने का काम किया जा रहा हो, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग की जा रही हो, तब उस समय जो है हमें अपनी नंगी आंखों से उस प्रकाश को, लोहा जोड़ते वक्त जो बिल्डिंग करते हुए प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश को हमें अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। यदि हम देखते हैं तो हमारे आंख पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारी आंखें खराब भी हो सकती है। तो बेटा, नंबर 1 तो हो गया परावैगनी किरणें। नंबर 2 हम देखते हैं अवरक्त किरणों का क्या है हमारे जीवन में प्रभाव। तो अवरक्त किरणें जो होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेके और जड़ से जो है जल लेके
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण इसे हम जो है फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो पौधा होता है, पौधे के हरे रंग में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में जो पौधा होता है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, जमीन से जो है खनिज लवण और जल लेके अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, और उसी ऑक्सीजन का जो है उपयोग मानव जीवन में होता है, सभी प्राणियों में होता है। जो ऑक्सीजन निकलती है उसका मानव और अन्य प्राणी श्वसन के रूप में उपयोग में लेते हैं, और फिर श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे भोजन बनाने में दोबारा इस्तेमाल में ले आते हैं। तो एक साइकिल चलती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है, और ये ऑक्सीजन फिर श्वसन में इस्तेमाल में हो जाता है। फिर श्वसन के दौरान फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, श्वसन के दौरान निकलती है, और ये फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा ले लिए जाते हैं, पौधों द्वारा ले लिए जाते हैं। पौधे द्वारा ले लिए जाते हैं, और फिर यही पौधे जो है ऑक्सीजन क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं, जो श्वसन के रूप में मानव प्राणी या पृथ्वी का समस्त प्राणी ऑक्सीजन के रूप में जो है श्वसन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। बच्चों एक चीज ये जान लो कि जो 21% ऑक्सीजन मिलती है, जो है 21% ऑक्सीजन जो वायुमंडल में होती है, वो इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा ही हमको मिलती है। लेकिन ये 21% जो होता है ये सर्वत्र एक जैसा नहीं होता है। कहीं पे 20%, कहीं पे 18%, कहीं पे जो है 24%, कहीं 25%, लेकिन एक एवरेज मान लिया जाए पूरी पृथ्वी का अगर, तो 21% ऑक्सीजन मौजूद रहती है, ऐसा माना जाता है। इन्हीं औरत किरणों से ही जो है समझ लीजिए कि पौधे भोजन बनाते हैं। दूसरा उपयोग जो इसका है, अभी देखिए स्ट्रीट लाइटों में सोलर पैनल लगे होते हैं, इसी सोलर पैनल में जो है सोलर पैनल में इन्हीं औरत किरणों से ही ऊर्जा बनती है, जो लीड एसिड बैटरी या अन्य बैटरियों में स्टोर करके रात के समय जो है प्रकाश के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे, औरत किरणों का 2 उपयोग है मानव जीवन में। अभी इतना मोटा मोटा समझिए आप। पहला कि जो है ये प्रकाश संश्लेषण में औरत किरणें ही उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा, औरत किरणों द्वारा ही सोलर पैनल जो है एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी को बैटरी में भंडारित करके स्टोर करके फिर अन्य कार्यों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रकार का जो है प्रकाश, उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। अरे बच्चों, दृश्य प्रकाश, जैसे हम कोई चीज अंधेरे में देखना चाहें तो अंधेरे में हमको दिखती नहीं है, तो ये दृश्य प्रकाश जो होता है स्वयं तो नहीं दिखता है। दृश्य प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता है, लेकिन दृश्य प्रकाश ही नहीं, पहले बच्चों परावैंगनी किरणें भी, औरत किरणें और दृश्य प्रकाश, ये तीनों प्रकाश जो है हमें दिखता नहीं है, लेकिन इन तीनों प्रकाश के माध्यम से हमें चीजें दिखती हैं। कहने का अर्थ यह है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें अन्य चीजें दिखती हैं। कहने का तात्पर्य है, प्रकाश स्वयं ना दिख के चीजों को देखने में सहयोग प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, चीजों को जो है प्रकाश दिखाने में सहयोग देता है, प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है। यदि हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो अंतरिक्ष में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, जबकि हम जानते हैं अंतरिक्ष में ही जितने भी हैं सौरमंडल के सदस्य वो सब हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पिंड हैं,
उल्का पिंड है, ये सारे वहीं पे हैं। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओ या अंतरिक्ष का कभी टीवी में या कभी मोबाइल में या कभी कंप्यूटर में आप उसका चित्र देखना चाहो तो एकदम अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो इससे ये पता चलता है प्रकाश जो होता है, प्रकाश वहां भी उपस्थित होता है। वहां आप चले जाएंगे तो आप अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन यदि वहां वायुमंडल देख मतलब वायुमंडल तो है ही नहीं, चूंकि वहां तो प्रकाश वहां दिखता नहीं है। एक दूसरा जो कारण है चीजों का पृथ्वी पे दिखना वो ये है कि यदि पृथ्वी पे वायुमंडल नहीं होता, पृथ्वी पर वायुमंडल अगर नहीं होता तो हमें यहाँ पे उजाला ना दिखता। तो पृथ्वी पे वायुमंडल होने के कारण ही हमें उजाला दिखता है। यदि पृथ्वी पे वायुमंडल ना हो तो हमें उजाला नहीं दिखेगा। तो एक चीज तो बेटा ये समझ गए आप लोग, बच्चे ये समझ गए कि प्रकाश जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल भी दिखता है, जिसको हम उजाला के रूप में कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये प्रकाश होता है ये वस्तुओं को दिखाने में सहयोग देता है, दिखाता है। ऐसे मान सकते हैं कि ये वस्तुओं को दृश्य प्रकाश दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 3 रूपों में पाया जाता है, प्रकाश पराबैंगनी किरणों के रूप में, औरत किरणों के रूप में और दृश्य प्रकाश के रूप में। तीनों की चर्चा आज हमने किया। अब आप लोग इसको जो है अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और अगला वीडियो आपको जिस विषय पर चाहिए, जिस सब्जेक्ट पे चाहिए, उसको हमें कमेंट करके बताइए। आज की क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।